नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डाइट एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और उनमें कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर कैसी ये डाइट हमारी सभी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये डाइट दोस्तों बेसिकली प्रकृति से जुड़ना है। इस डाइट का एक ही सीधा अर्थ है, प्रकृति से हमारा जुड़ाव। अब ये प्रकृति से जुड़ाव होता कैसे है? सबसे पहला जुड़ाव होता है दोस्तों भोजन के ज़रिए। पहला जुड़ाव हम करते हैं भोजन को बदल के। देखिए, भोजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक जिसमें प्राण है और एक जिसमें प्राण नहीं है। प्राण किसमें है? जो जिसे पकाया नहीं गया है, उबाला नहीं गया है, ठीक है, उसमें प्राण है। और एक दूसरा है जिसे पका दिया गया है, जिसमें प्राण नहीं है, ठीक है। जिसमें प्राण है, मान लीजिए अगर वो बीज है, मान लीजिए एक मूंगफली का दाना है, तो उसे आप ज़मीन में बोएंगे तो वो उग जाएगा। मूंगफली के दाने को पका दीजिए, रोस्ट कर दीजिए, अब उसे ज़मीन में डाल दिए, वो उगेगा नहीं। दैट मीन्स उसमें प्राण नहीं है। इसलिए सभी भोजन जिसमें जो पकाए जा चुके हैं उसमें प्राण नहीं है, ठीक है। और वो भोजन जो कच्चा है उसमें प्राण अभी मौजूद है। एक पपीता लीजिए, एक टुकड़ा काट के ज़मीन पे फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि जहाँ से आपने पपीते को काटा है उस पर एक परत जम जाएगा, एक झिल्ली जम जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस टुकड़े में भी प्राण अभी बाकी है। लेकिन उसी टुकड़े को गर्म कर दीजिए, फिर वो झिल्ली जो है वो जमेगी नहीं। तो आपने क्या समझा यहाँ पे? कि हर कच्ची चीज़ में, जैसे कि फ्रूट और सलाद में प्राण है। और हम यही रिकमेंड करते हैं दोस्तों, जिसमें इस डाइट में आपको तकरीबन 80% कच्चा ही खिलाया जाता है। बाकी 20% जो है दोस्तों वो मिलेट्स होता है। उसमें भी आप जो अनाज अभी खा रहे हैं वो अनाज नहीं है, ठीक है ना, बल्कि उससे हट के एक अनाज है जिसे मैं अनाज मानता ही नहीं हूँ। गुणों के आधार पे है तो वो अनाज ही, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि मैंने उसके गुण देखे हैं कि वो अनाजों की भांति उसके गुण नहीं है, बल्कि फलों और सब्जियों की भांति उसका गुण है। तो इस तरह से दोस्तों जब मैं मिलेट्स की बात करूँगा, ठीक है, तो चलिए मिलेट्स को ही हम अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिलेट एक ऐसा अनाज है जो हमें पका के भोजन करने का मौका देता है, ठीक है। क्योंकि मिलेट्स पचने में बहुत आसानी से पच जाता है। बस इसे 8 घंटा भिगोना होता है और भिगो के सिंपल तरीके से चावल की तरह बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है? एक तो जो देखिए, हम इतने टाइम से पकाया हुआ भोजन खाते आए हैं, तो हमारे लिए पकाया हुआ भोजन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसी घड़ी में मिलेट एक मतलब यूँ कह लीजिए हीरो बन के उभर के आता है, जो कि हमें पकाया हुआ भोजन खाने का मौका देता है। क्योंकि दालों, चावलों, ठीक है, और गेहूं के मुकाबले मैं जितना मर्जी मल्टीप्लाई करके बोल दूं, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बेहतर है, तो गलत नहीं होगा। मैंने शुरू में भी अनुभव किया, गेहूं, चावल और दालों मैंने शुरू में भी अनुभव किया। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। मैंने शुरू में भी इस चीज़ को अनुभव किया, और यही कारण है कि जब मैंने डाइट को शुरू किया था तो दाल, चावल और रोटी एक एक करके बंद कर दिया था मैंने। और जब मैंने मिलेट्स अपने डाइट में उतारा तो एक अद्भुत नज़ारा मैंने देखा, एक अद्भुत फ़र्क मैंने देखा। इसीलिए तो मैंने पूरे 2 वर्षों तक दाल, चावल, गेहूँ पूरी तरह से बंद रखा। तो ये है दोस्तों मिलेट की खूबियाँ। अब हम बात करेंगे फल और सब्जियों के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कब आपको फल और सब्जियां खानी है।
देखिए, सबसे पहले दोस्तों सो के उठते ही आपको लेना है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में मैंने 2 प्रकार के ग्रीन जूसेस को पिया है पूरे 2 से ढाई वर्षों तक, 2 वर्षों तक लगातार। ठीक है, एक ग्रीन जूस है दोस्तों करेले का ग्रीन जूस, और दूसरा ग्रीन जूस है पालक और टमाटर का ग्रीन जूस। इनमें से किसी एक ग्रीन जूस को आप चुन लीजिए और उसे जो है आपको सुबह उठते ही पी लेना है, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे यह है कि आपका पेट सुबह के सुबह ही साफ़ हो जाना चाहिए, वो भी नेचुरल तरीके से। कुछ डाइट सिस्टम्स में फास्टिंग्स है 16-16 घंटे की, तो उसमें क्या है कि आपको 11-12 बजे जूस लेना होता है। तो 11-12 बजे तक दोस्तों पेट साफ़ नहीं होता, या फिर आप एनीमा से करेंगे। ठीक है, एनीमा कितने दिन लगाएंगे? मेरी डाइट में एनीमा केवल 10-12-15 दिन ही रिकमेंडेड है, उसके बाद आपको ग्रीन जूसेस पेट साफ़ करवाता है। तो एनीमा से आपको छुटकारा मिल जाता है यहाँ पे। तो सुबह उठते ही ग्रीन जूस आपको ले लेना है। हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आपको कन्वर्सेशन भी डालूँगा जल्दी ही। उनका अनुभव था कि मैं पहले 11 बजे ग्रीन जूस लेता था, तब मैं 11 बजे तक 12 बजे तक मेरा पेट ही साफ़ नहीं होता था। अब मैं ग्रीन जूस सुबह उठते ही ले लेता हूँ और मेरा पेट यूँ साफ़ हो जाता है आधे से 1 घंटे के अंदर, और मैं पूरा रिलैक्स हो जाता हूँ। सवेरे उठते ही रिलैक्स हो जाता हूँ, मतलब कि जैसे ही ग्रीन जूस लिया आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पेट साफ़ हुआ, उसके बाद फारिग फ्री हो गया मैं। क्योंकि जब तक पेट साफ़ नहीं होता दोस्तों मन उसी पे लगा रहता है, बोझ सा बना रहता है। इसलिए सुबह पेट साफ़ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें अनुभव की बातें, अनुभव से मैंने सीखा और फिर आप लोगों के समक्ष उसको रखा मैंने। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको फ्रूट खाना है, कोई भी आप फ्रूट खाइए, जिसमें मोस्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पूरे डाइट में, पूरा डाइट मतलब 2.5 वर्षों की जो डाइट है उसमें मैंने तकरीबन 80% तो पपीता ही खाया है सवेरे फ्रूट में, केवल पपीता। ठीक है, हालांकि इनिशियली मैंने अन्य फ्रूट्स को भी खाया, लेकिन जो सबसे बेस्ट निकल के आया मेरे लिए वो पपीता था, और मैंने पपीते को फिर छोड़ा नहीं, उसको मैं खाता चला गया। आज भी मैं पपीता ही लेता हूँ मॉर्निंग में। तो ग्रीन जूस के बाद पपीता हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों सलाद खाना है। कब तक खाना है? पूरा दिन। ठीक है, आप सलाद काट के भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ऑफिस में, और फ्रूट भी ले जा सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, इस तरह के फ्रूट्स भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन खाना आपको फल और सलाद ही है दोस्तों। तो ये पूरा दिन आपका चलेगा। पूरे दिन पकाया हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लेंगे आप। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कमज़ोरी आती है, कमज़ोरी आती है। हाँ आती है, बिल्कुल आती है कमज़ोरी, लेकिन उस कमज़ोरी को आपको मात देना है, उस कमज़ोरी को झेल लेना है और मात दे देना है आपको। कमज़ोरी आती है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम जिस प्रकार का भोजन कर रहे हैं ये हीलिंग भोजन है, हील करने वाला है, आपको ताकत देने वाला भोजन नहीं है। आप समझ रहे? तो ताकत नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा, और 2 चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिल सकती है, ये नोट करके रख लीजिए। आप चाहें कि बॉडी भी हील हो जाए और ताकत भी ले ले, नहीं मिलेगा। शुरू के 1 साल तो तपस्या करनी ही पड़ती है, और सब करते हैं, सब करते हैं। कल जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने बोला, जो सुबह उठते ही ग्रीन जूस ले लेते हैं और उनका पेट साफ़ हो जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि सर ये ना 1 साल की तपस्या है। बिल्कुल सही, मैं तो ये चैनल पे हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, तपस्या है, 1 साल करनी पड़ेगी, और ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, करेंगे कुछ दिन, कमज़ोरी महसूस करेंगे और छोड़ के भाग जाएंगे। ये डाइट आसान नहीं है, लेकिन जो कर गया, जो इस डाइट को कर गया, मैं ठोक के कहता हूँ भगवान की कृपा से वो जीवन भर निरोगी रहेगा, क्योंकि वो जान जाएगा सही और गलत के बीच में फ़र्क, क्योंकि वो जान जाएगा स्वास्थ्य बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है। तपस्या केवल 1 वर्षों की है। बीमार कौन नहीं पड़ सकता? बीमार मैं भी पड़ सकता हूँ, और अगले 10 दिनों के अंदर ही पड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं पड़ूँगा, क्योंकि मुझे पता है करना क्या है, उन परिस्थितियों में करना क्या है। आज मुझे ज्ञान है, आज मैं जान चुका हूँ इस शरीर को, ये चलता कैसे, ये बैठता कैसे, ये बिगड़ता कैसे है, किन परिस्थितियों में क्या चीज़ डालना है, ये मैं जान चुका हूँ। और यही चीज़ आप जान जाएंगे जब आप 1 वर्षों की तपस्या करके, इस डाइट को करके अपने शरीर को ठीक कर लेंगे।
तकलीफ़ तो झेलनी पड़ती है, विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन आपको डाइट छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरे दिन का भोजन। रात्रि भोजन में अब आप रात का भोजन नोट कर लीजिए। रात में आपको खाना है मिलेट्स। सालों से पका पका के खाते आए हैं, मुझे अच्छे से पता है। आपको पका हुआ भोजन चाहिए ही चाहिए, पूरा दिन कर लेंगे। शाम को ये जीभ डिमांड करने लगेगी, मुझे पकाया हुआ भोजन चाहिए, पकाया हुआ भोजन चाहिए। खाइए, पकाया हुआ भोजन खाइए, लेकिन मिलेट्स खाइए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मिलेट्स बनाइए। मिलेट्स को 8 घंटा भिगो दीजिए और उसके बाद उसका जो भिगोया हुआ पानी है फेंक दीजिए और नया फ्रेश पानी ऐड करके चावल की तरह बना लीजिए। ऊपर से सब्जियां काट लीजिए। सब्जियों में ध्यान रहे, दोनों प्रकार की गोभी और मूली नहीं खाना है। शुरू में आलू भी नहीं खाना है, ठीक है। हालांकि आप चलिए एक आधा आलू डाल सकते हैं, उसके ऊपर से ही डाल दीजिए। एक टमाटर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा मिर्ची डाल दीजिए, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हल्का सा तेल डाल दीजिए, बना दीजिए, बहुत टेस्टी बनेगा। आपको अलग से सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ आपका तड़के वाली सब्ज़ी पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप तड़के वाली सब्ज़ी भी बंद कर दें। दाल चावल रोटी वो तो मैंने बंद ही करवा दिया आपका, ठीक है। दाल चावल रोटी को तो मिलेट से रिप्लेस करवा दिया ना। रही बात सब्ज़ी की, तो तड़के वाली सब्ज़ी आपको लेना नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ मैंने आपके मिलेट में ही डलवा दिया ऊपर से। तो इस तरह से आपको पूरी डाइट को करना है दोस्तों। उपवास के बारे में मैं जो है कम ही बात करता हूँ, लेकिन जब भी बात करता हूँ बोलता हूँ कि उपवास नंबर 1 की औषधि है। उपवास करना कैसे है? देखिए, मेरी डाइट में उपवास दोस्तों इस तरह से होता है कि आप भोजन जो है, मेरे अनुसार तो वैसे ये अपने आप में ही उपवास है, क्योंकि जितना हल्का हम भोजन ले रहे हैं हमारा शरीर जल्दी से पचा के उसको नीचे कर देता है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही उपवास है, लेकिन आप इसमें भी उपवास को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए एक चीज़ जो आप ले रहे हैं उसमें गैप दे दीजिए, थोड़ा लंबा गैप दे दीजिए। इस तरह से आपका फास्टिंग हो गया, जिसको इंग्लिश में आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह की फास्टिंग आप हो जाएगी। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा डाइट, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सुबह ग्रीन जूस, उसके बाद फ्रूट में पपाया ज़रूर होना चाहिए। मैं एक बार में एक ही फ्रूट रिकमेंड करता हूँ, ध्यान दीजिए, एक बार में एक ही फ्रूट खाना है। अगला फ्रूट 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनको एसिडिटी है सीट्रस वाले फ्रूट नहीं खाने। सीट्रस माने जो खट्टे होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना जो है नींबू हो गया, है ना, जो खट्टा होता है ना बहुत ज़्यादा। जिनको एसिडिटी है वो ये वाला फ्रूट नहीं लेंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दोस्तों इस डाइट में कम्प्लीटली बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट नोट कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट उसमें दूध डल गया है तो वो प्रोडक्ट पूरी तरह से बैन है, नहीं लेना है आपको। यूँ तो मैं अगर सीधे शब्दों में ये कहूँ कि खाना ही वही है जो मैंने अभी बताया है, बाकी कुछ नहीं खाना है, ठीक है। फिर भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या क्या नहीं खाना है। पैकेट की सभी आइटम, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और इसके अलावा जो है वो चीज़ जो बार बार तेल में उबाली गई है बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।